हेलो एंड वेलकम टू गुरु ज्ञान चैनल। गुरु ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। गुरु ज्ञान चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। टुडे वी लर्न द टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 7 है। चलिए आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ग्राफ से रिलेटेड है और इसके लिए आपको ग्राफ, पेन, पेंसिल, रबर, इन सब साधनों की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे आपको एक टीचर पढ़ा रही है और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीचर को पता है बच्चे कहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पर कौन से रो में कौन से कॉलम में बैठे हैं। सेम वे से हम यदि यहाँ पे ये पिक्चर में देखें तो यहाँ पे आपको राजू का पोजीशन दिखाना है। तो राजू का पोजीशन यदि मैं टीचर स्टूडेंट को पूछती है तो वो कुछ इस तरह से बताएगा कि थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में राजू यहाँ पे बैठा हुआ है। यानी कि यदि रो और कॉलम की जानकारी बच्चे के पास रहती है तो बच्चे इसी तरह से कुछ दिखाते हैं और ग्राफ पेपर में भी हम कुछ इसी तरह से रो और कॉलम वाइज हम दिखाते हैं। यदि स्टूडेंट और टीचर यदि आउट ऑफ क्लास रहती है और फिर भी उसे बच्चे की जानकारी चाहिए तो वह पूछती है कि ये स्टूडेंट कहाँ पे बैठा है। जैसे कि यहाँ पे रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है तो ये स्टूडेंट कहाँ पे बैठा है। तो स्टूडेंट वहां पे जानकारी देता है कि टीचर वहां पे वह सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम में वह बच्चा बैठा है। यानी कि टीचर आराम से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकती है और टीचर को पता चल जाता है बच्चा कहाँ पे बैठा है। उसे बच्चे को ढूंढने की जरूरत पड़ती नहीं। यानी सेम मेथड से आपको यदि रो और कॉलम की जानकारी हो तो आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बनाकर आप ग्राफ में उसको दिखा सकते हो। तो चले यही दिखाने के लिए हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को आप देख सकते हो, स्टूडेंट्स अलग अलग रो और कॉलम में बैठे हुए हैं। ब्लू कलर का जो स्टूडेंट है वह सेकेंड कॉलम एंड फोर्थ रो में बैठा है। देखते हैं यहाँ पे भी एक ग्राफ दिया गया है। यह ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जो दिखाई देता है वह ओरिजिन पॉइंट है उसका 0 0। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपका नेगेटिव रहेगा और राइट हैंड साइड पॉजिटिव। आपको नंबर लाइन पता ही है तो ये है आपका एक्स एक्सिस, राइट। अभी आपको जो अपर साइड है वाई एक्सिस का वो आपका पॉजिटिव नंबर रहेगा और राइट हैंड डाउन साइड जो आपका है वो आपका नेगेटिव नंबर्स रहेंगे। तो आप ग्राफ पेपर में यदि देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। और यहाँ पे देखोगे आप कंप्यूटर में या मोबाइल में आप देख सकते हो तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। उसका ऑर्डर पेयर ऑलवेज एक्स वाई रहेगा। यानी फर्स्ट जो वैल्यू रहेगा उसका एक्स रहेगा, सेकेंड वैल्यू रहेगा उसका वाई रहेगा। इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन, राइट। यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन में जो ऑर्डर एक्स वाई रहता है तो वह पॉजिटिव नंबर रहता है या तो फिर नेगेटिव नंबर रहता है। यानी एक्स और वाई की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है यहाँ पर। ओके, अभी यहाँ पे 4 पार्ट आपको दिए गए हैं, यानी चारों पार्ट आपको पहचानने हैं एग्जाम में। तो वह चारों पार्ट हम कैसे पहचान सकते हैं? तो आपको उसके लिए चारों पार्ट के लिए एक नंबर दे देना है। वह नंबर है आपका, यहाँ पे आपको चार पार्ट दिए गए हैं और चारों पार्ट्स में आपको एक नंबर दिया गया है, राइट। तो वह नंबर यानी कि वह पार्ट उसका क्वाड्रेंट यानी कि चरण बोला जाता है। तो यहाँ पे 4 चरण दिए गए हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4. That means in a quadrant 1 the position of x and y value is both are positive. In a quadrant 2 position of x and y value both value is x is a positive negative and y is a positive value. In a quadrant 3 both are the negative values you take here, and in a quadrant 4 positive value and negative value is
given. Positive value means on a x axis it's given and on a y axis negative value is given there. यानी इस तरह से साइन का यूज करके हम क्वाड्रेंट पहचान सकते हैं. तो इसका एक सिंपल तरीका है, आप किस तरह से पहचान सकते हैं इसको. क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 में आप एक कॉमन देख रहे हो कि दोनों का साइन सेम है, राइट. क्वाड्रेंट 1 में x और y का साइन सेम है और क्वाड्रेंट 3 में x और y का साइन सेम है. यानी कि क्वाड्रेंट 1 are a positive value of x and y and quadrant 3 is a negative value of x and y, where quadrant 2 first value is a negative and the second value is a positive, but in a quadrant 4 first value of x is a positive and the second value of y is a नेगेटिव. दैट मीन्स द आपका जो सेकेंड वैल्यू यहाँ पे दिए गए x एंड y ऑर्डर पेयर में y का वैल्यू आपका नेगेटिव रहेगा और x का वैल्यू आपका पॉजिटिव रहेगा, राइट. तो अभी हमें एग्जाम के तौर पे हम सोचे तो ये किस तरह से पूछ सकते हैं. तो ये आपको पूछ सकते हैं कि बाबा क्वाड्रेंट 1 में कौन सी वैल्यू आ सकती है. तो आप बोल सकते हो उनको कि बोथ आर द पॉजिटिव, या दोनों पॉजिटिव का साइन आप यहाँ पे दे सकते हो. वैसे ही दोनों नेगेटिव वैल्यू कौन से चरण में आती है या कौन से क्वाड्रेंट में आती है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि वह क्वाड्रेंट 3 में आती है. तो इसी तरह से आपको कोई वैल्यू दिया जाएगा और आपको सिर्फ उसको पहचानना होगा एग्जाम में. वैसे ही सपोज मैं आपको देती हूँ यहाँ पे एक वैल्यू 6 and 2. That means x is a 6 and y is a 2. Both are the positive value, so its quadrant is 1. माइनस एंड प्लस साइन का क्वाड्रेंट है 2. तो उसके लिए कोई वैल्यू मैं डिसाइड करूं तो हम एज्यूम करते हैं कि सपोज -1 2. दैट मीन्स x is a -1 and y is a 2, राइट. ऐसे ही मैं यदि आपको दोनों नेगेटिव वैल्यू कोई देती हूँ तो वह आपका क्वाड्रेंट 3 कहा जाएगा. और कोई यहाँ पे मैं नेगेटिव वैल्यू देती हूँ तो वो क्वाड्रेंट 3 कहा जाएगा. सपोज मैंने एक वैल्यू दिया है 4 -4. दैट मीन्स x is a positive value and y is a negative value. तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वाला क्वाड्रेंट कौन सा है आपका यहाँ पे, क्वाड्रेंट नंबर 4. तो इस तरह से आप क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हो. इफ I give the 0 4, that means here x value is here 0, so your equation is a y is equal to 4. If I give the x value is 9 and y is equal to 0, so your x value is here 1. So here x value is equal to 9 and y is equal to 0, right. तो इस तरह से आप क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हो. आप उसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस खुद ही बना सकते हो, खुद ही उसके आंसर्स भी दे सकते हो. आपको एक्स एक्सिस से पता होना चाहिए, वाई एक्सिस पता होना चाहिए और ओरिजिन पॉइंट भी पता होने चाहिए. एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि उस एक्स और वाई एक्सिस के ओरिजिन पॉइंट्स आप बताइए. तो दैट मीन्स योर ओरिजिन पॉइंट इज 0 0, राइट. तो यहाँ पे आप एक्स और वाई एक्सिस को भी बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हो, राइट. तो हमें कुछ इस तरह से इसको बताना है. तो यहाँ पे क्वाड्रेंट वाइज मैंने प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस ये साइन आपको मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, आप देख सकते हो. चलिए उसके ऊपर रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बना लेंगे ताकि आप इजीली आंसर्स फाइंड कर सको, राइट. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हमारे, और नेक्स्ट हम ढूंढते हैं यहाँ पे. ओके, नाउ दिस इज यहाँ पे आपको एक दिया गया है कि फर्स्ट वैल्यू आपका दिया गया है 5 3
और मैंने आंसर लिखा है उसका क्वाड्रेंट 1। 5 3 मीन्स बोथ वैल्यूज आर द पॉजिटिव, राइट। हम साइन के ऊपर से उसका क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं यहाँ पे, यानी बोथ वैल्यू आर पॉजिटिव, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो उसका क्वाड्रेंट हो गया आपका 1, राइट। तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू आपको कहाँ पे दिख रही है ग्राफ पर, प्लस प्लस क्वाड्रेंट 1 में, राइट। तो अभी ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, -2 4, राइट। तो उसका जो साइन है वो माइनस प्लस है, और माइनस प्लस साइन आपका कौन से क्वाड्रेंट में दिया गया है, क्वाड्रेंट 2 में। दैट मीन्स क्वाड्रेंट 2 में साइन के ऊपर से हम कह सकते हैं वह वैल्यू क्वाड्रेंट 2 में आई रहेगी, राइट। सेम वैल्यू आप अपनी तरफ से भी बना के डाल सकते हो और क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हो। तो क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो, आंसर आप खुद भी दे सकते हो, राइट। तो चले चलते हैं हम थर्ड वैल्यू पे। थर्ड वैल्यू इज योर 2 एंड -5, जहाँ पे आपका साइन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट मीन्स प्लस एंड माइनस, विच इज प्रेजेंट ऑन क्वाड्रेंट 4, यानी कि वो हमें क्वाड्रेंट 4 में वो अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि यह वैल्यू क्वाड्रेंट 4 में आई रहेगी, जिसका एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, राइट। तो इस तरह से साइन देख के हमें डिसाइड करना है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। प्लस प्लस है तो क्वाड्रेंट 1 में है, माइनस प्लस है तो क्वाड्रेंट 2 में है, और प्लस माइनस है तो क्वाड्रेंट 4 में है, और इन बोथ आर द नेगेटिव, इट्स इन क्वाड्रेंट 3, राइट। नाउ हमें डिसाइड करना है 0 4 का वैल्यू कि कौन से क्वाड्रेंट में ये एक्सिस पर आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक्स तो आपका ऑलरेडी 0 है, दैट मीन्स इट्स अ क्वाड्रेंट इज वाई एक्सिस। नाउ 0 4, यहाँ पे 0 4 का वैल्यू आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स आपका x वैल्यू यदि 0 रहता है तो वह y एक्सिस पर आया हुआ है, राइट। तो जहां पे वैल्यू दिया रहेगा वही उसका एक्सिस गिना जाएगा, 0 वैल्यू किसी का गिना जाएगा नहीं, यानी वो एक्सिस को गिना जाएगा नहीं। वैसे ही -3 0 में y एक्सिस आपका 0 है, दैट मीन्स योर एक्सिस इज हियर x एक्सिस, राइट, क्योंकि -3 आपको यहाँ पे दिया गया है x अक्ष के लिए, राइट। तो x अक्ष का वैल्यू हो गया आपका यहाँ पे -3। तो जहां पे भी आपको 0 दिया है वो अक्ष को छोड़ के आपको दूसरा अक्ष यहाँ पे लेना है, राइट। यानी दूसरा एक्सिस को आपको लेना है। चलिए, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम इसी में। नाउ हियर व्हाट इज गिवन हियर, सब वैल्यूज मैंने आपको दे दिए हैं, सिर्फ आपको अभी डिसाइड करना है कि ये कैसे आया है आपका, और मैंने आंसर कैसे इस तरह से डायरेक्टली लिखे सेकेंड ग्राफ के अंदर, राइट। आपको कुछ आंसर यहाँ पे दिख रहे हैं कि -3 4 3 4 2 0 -2 -4 -2 0 -3 5 -4, यानी सबका आपको यहाँ पे वैल्यूज दे दिया गया है, राइट। तो वैल्यूज यदि यहाँ पे हमें दे दिया गया है, यानी कि यहाँ पे क्या डिसाइड होता है आपका कि हमें सिर्फ डिसाइड करना है कि वो कैसे आया है यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ पे जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, वहाँ पे x एक्सिस का आपको यहाँ पे x एक्सिस पर आपको -3 दिया गया है और y एक्सिस पर आपको 4 दिया गया है। दोनों लाइन को आप जब भी जोड़ते हो तो आपका उसका ऑर्डर पेयर मिल जाता है -3 4, राइट। दैट मीन्स द क्वाड्रेंट 2 में आपको ऑर्डर पेयर मिला है यहाँ पे -3 4, यानी लाइन ग्राफ पर लाइन दौड़ते ही आपको उसका पॉइंट्स मिल जाता है एक्स वाई ऑर्डर पेयर जो -3 4 है। सेम मेथड से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वाड्रेंट 1 में 3 4, राइट। तो 3 4 पर क्लिक करते ही आपको देखो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, वही पॉइंट आपका ऑर्डर पर रहेगा
3 4, जहाँ पे x का वैल्यू है 3 एंड y का वैल्यू है आपका 4। क्वाड्रेंट 3 में आपको दिखाई देता होगा -4 एंड -2 का वैल्यू। तो वो जो जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वह पॉइंट है आपका -4 -2। दैट मीन्स x वैल्यू इज -4 एंड y वैल्यू इज -2। x यानी देखिए आपको गलती नहीं करना है, x का ही वैल्यू पहले लिखना है। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट 4 में भी मैंने x का ही वैल्यू पहले लिखा है। x इज योर 5 एंड y इज -4, राइट। तो x का वैल्यू आपका 5 हो गया और y का वैल्यू हो गया आपका -4। यानी इस तरह से आप क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए हम सेम मेथड से हम ग्राफ पेपर पे भी देखते हैं कि किस तरह से हम उसको डिसाइड कर सकते हैं साइन। हाँ, ग्राफ पेपर पे आप देख सकते हो f पॉइंट का मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखा है। f पॉइंट का x अक्ष है आपके लिए 1 -1 एंड y अक्ष है आपके लिए 2। दैट मीन्स वी कैन डिसाइड द f पॉइंट इज ऑर्डर पेयर, f पॉइंट ऑर्डर पेयर इज 1 -1 नहीं -1 2, राइट। ओके, सेम मेथड से हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है यहाँ पर, सो सेम मेथड से हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर है हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है ए, जहाँ पे ए का एक्स वैल्यू है 2 एंड वाई वैल्यू है 3, यानी ए पॉइंट आपका 2 और 3 है। यदि g वैल्यू मैं यहाँ पे देखती हूँ तो g का x वैल्यू है 3 और y वैल्यू है आपका यहाँ पे -3, यानी आपका ऑर्डर पेयर हो गया 3 -3। यदि मैं यहाँ पे e वैल्यू को देखती हूँ तो e वैल्यू का x एक्सिस आपको यहाँ पे मिलता है -2 and y-axis is -5, right? That means your order pair is -2 -5, both are negative sign। तो हम इस तरह से क्वाड्रेंट भी डिसाइड कर सकते हैं और हमें एक्स वाई ऑर्डर भी पता चलता है ग्राफ के माध्यम से। चलिए तो जाते हैं हम यहाँ पे पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर आपका x वैल्यू है 4 एंड 2, दैट मीन्स x इज 4 एंड y इज 2, राइट ना। तो इस तरह से आप पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो कि x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है। कभी कभी सिर्फ आपको ग्राफ दिया गया रहेगा और लाइंस ड्रॉ की रहेगी, आपको पॉइंट्स लिखने हैं। अभी आई पॉइंट पर जाते हैं तो वहां पे x का वैल्यू है आपका -4 एंड y का वैल्यू है आपका 4। देखिए नंबर सेम है लेकिन दोनों का साइन डिफरेंट है, यानी साइन का कितना महत्व यहाँ पे रहता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं तो वहां पे भी हमें क्या दिख रहा है ब्लू लाइन में कि x एक्सिस आपका 5 है जबकि y एक्सिस आपका -2 है। तो इस तरह से हम उसका भी पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं, x 5 y -2, राइट। तो कितनी इजी मेथड से हम यहाँ पे पॉइंट्स डिसाइड कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद करता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलेंगे ताकि आप वीडियो को इजीली देख सकते हो। आप मेरा प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा ये वीडियो देखा इसीलिए थैंक यू।